दोस्तों, कभी कभी एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए एज निकालने में काफ़ी लोग कन्फ्यूजन खा जाते हैं और वो निकाल नहीं पाते हैं। या उसमें दिया क्या रहता है, कुछ डेट दिया गया होता है और उसके अनुसार आपको निकालना होता है, तो लोग वो निकाल नहीं पाते हैं और कन्फ्यूजन हो जाता है उन्हें फॉर्म भरने में। तो उन्हीं बातों को मैं ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बना रहा हूँ। और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जैसे कि आपकी जीएफ की उम्र क्या है, क्योंकि जीएफ से लोग लव तो कर लेते हैं और कोर्ट मैरिज करने जाते हैं तो उनकी उम्र कम निकल जाती है, जिनके कारण वो लोग कोर्ट मैरिज नहीं कर पाते हैं। तो वो बात को ध्यान में रखते हुए, और कभी कभी लव करने के बाद उनकी जीएफ पूछ लेती है कि हमारे लव किए हुए कितना समय बीत चुका है, दिन, महीना, वर्ष, ये सभी कैलकुलेट करके इस वीडियो से आप निकाल कर बता सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, जब भी आप एज निकालेंगे तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। 1 मंथ जब भी कॉमन आएगा तो 30 दिन कॉमन होगा। ठीक, मंथ से जब भी हम कॉमन लेंगे तो 30 दिन कॉमन होगा, और ईयर से जब भी हम कॉमन लेंगे तो 12 मंथ कॉमन आएगा। ये आप नोट कर लें, यहाँ पे मैंने नोट में भी लिख दिया है। जब भी हम कॉमन लेंगे तो यही कॉमन आएगा। 1 मंथ में 30 दिन, और 1 ईयर जब भी कॉमन लेंगे तो 12 मंथ कॉमन होगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। यही बात आपको केवल ध्यान में रखनी थी। तो देखिए कैसे हम अब एज निकालते हैं, ताकि आप कभी भी कंफ्यूजन ना खाएं। क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे देश को आज़ाद हुए अब तक कितना समय हुआ है। तो अब तक यानी आज का डेट, आज कितना तारीख है ये आप पहले लिख लेंगे। कितना है तो 21 जुलाई यानी कि 07, ठीक, और 2020 ये पहले हम लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947। ठीक, ये हमारा देश को आज़ाद हुए समय हो गया था। तो अब तक कितना समय हो चुका है ये निकालना है हमें। तो निकालेंगे, देखिए कैसे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि पहले तो यहाँ पे 21 में से 15 घट सकता है। इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना है कि दिन के सामने यहाँ पे डेज के सामने डेज है, मंथ के सामने मंथ है, और ईयर के सामने ईयर है। तो सबसे पहले हम क्या घटाएंगे, तो सबसे पहले हम डेज घटाते हैं। ठीक, डेज, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। यहाँ पे ये सीक्वेंस चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे पहले हम डेज घटा रहे हैं। तो 21 में से 15 डेज घट जाने के बाद क्या बचता है, तो 06 यानी 6 दिन हो गया। अब बचा क्या, तो यहाँ पे मंथ है हमारे पास 7, और यहाँ पे नीचे में मंथ कितनी है, 8। तो ये तो घटेगा नहीं, तो हम 1 ईयर इससे कॉमन ले लेंगे, यानी 2020 से 1 ईयर हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 07 और 12 ऐड होने के बाद 19 हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको नोट में बताया ही कि जब भी ईयर से 1 ईयर कॉमन लिया जाएगा तो 12 मंथ कॉमन आएंगे। तो यहाँ पे मैंने 12 मंथ कॉमन ले लिया, तो हो गया 19। 19 में से जब 8 मंथ लेस हो जाता है तो बचता है हमारे पास कितना, तो 11 मंथ हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, तो जब 1 ईयर हम कॉमन दे दिए थे तो यहाँ पे हमारे पास 2019 बच गया, और यहाँ पे हमारे पास 1947 है। तो अब हम इसे लेस करेंगे, तो लेस करते हैं। तो 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ पे 0, तो 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कैंसिल, यानी कि 62 ईयर्स है। यानी कि क्या कहा जा सकता है, तो 62 वर्ष हो गए हैं अभी तक। ठीक, और 11 मंथ और 6 दिन, ये आप नोट कर लेंगे। अभी तक इतना हो चुका है। कितना आसान था निकालना, आप देख सकते हैं कि आप अभी के डेट से कितना समय हो चुका है हमारे देश को आज़ाद हुए, तो आप नोट कर सकते हैं 62 वर्ष 11 मंथ 6 दिन। अब हम आगे में देखेंगे कि आपकी उम्र दिया हुआ रहेगा, और
अभी के समय से आप कैलकुलेट करके कैसे निकालेंगे, तो मैं आगे आपको बताता हूं। ठीक, तो देखिए। तो दोस्तों यहां पे दिया हुआ है, आज की डेट दिया हुआ है और आपका जन्म दिवस दिया हुआ है। ठीक, आप इसे जन्म दिवस मान सकते हैं, अपनी मान सकते हैं, या अपनी जीएफ की मान सकते हैं, या आप अपनी शादी की डेट मान सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है कि 7 तारीख पहला महीना 2020 से, ठीक, एक डेट निर्धारित कर दिया है। और आपका लव डेट, आपने पहली बार अपनी जीएफ को कब प्रपोज किया था, वैलेंटाइन डे के दिन में प्रपोज किया था, तो उस डेट को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो उस डेट से 07/01/2020 यानी 7 तारीख जनवरी का मंथ 2020 तक कितना दिन हो चुका था, उस दिन आपकी जीएफ आपसे पूछ रही थी। तो इससे आप कैसे निकालेंगे, ये एग्जाम में इसी तरह का दिया हुआ रहता है। फॉर्म भरते समय एक डेट मेंशन कर दिया जाता है और आपकी उम्र सीमा निकालने को कहा जाता है कि अब तक कितनी हो चुकी है। तो इस तरह आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि 07 मंथ दिया हुआ है, और यहाँ पे 21 तारीख है और 2020 है, और यहाँ पे 29 तारीख है, चौथा महीना 1991 ईयर है। तो यहाँ पे 29 में से 21 में से 29 तो कम होगा नहीं, तो क्या करना होगा, हमसे सबसे पहले हमें कॉमन लेना होगा। तो कॉमन किससे लिया जाएगा, तो पहले मंथ से कॉमन लिया जाएगा, क्योंकि इस टाइप इधर से ही ये घटता है। तो पहले मंथ से कॉमन लेते हैं हम, तो मंथ से कॉमन लेते हैं हम तो 21, और जब भी मंथ से हम कॉमन लेते हैं तो कितना कॉमन आएगा, 30 दिन कॉमन आएगा। तो 30 यहाँ पे ऐड होगा, तो यानी कि 51 डेज यहाँ पे टोटल हो गया। अब यहाँ पे 29 हम घटा सकते हैं, तो 29 घटाते हैं तो कितना हो जाता है, तो 11 में से 9 गया तो 2 हो गया, और यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, यानी कि 22 डेज यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 डेज मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास मंथ कितना बच गया है, तो 1 कॉमन चला गया था, तो 6 मंथ बचा है, और यहाँ पे 04, यहाँ पे 04 मंथ तो घट जाएगा, यानी कि 02 मंथ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ईयर की बारी आती है, तो ईयर हम घटाते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो घटेगा नहीं, यहाँ से 1 कॉमन लिया जाएगा। तो 1 कॉमन लेने पे क्या होगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 चला जाएगा तो 9 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 कॉमन यहाँ पे आ जाएगा, और तो 11 में से 9 गया तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, 2, यहाँ पे 29 हो गया। ठीक है, 29। अब यहाँ पे क्या है, 9 और यहाँ पे 9, तो कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं, यानी कि अब तक आपकी उम्र क्या हो गई है, तो 29 वर्ष हो गई है, यानी ईयर, और मंथ में 2 मंथ और 22 दिन, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक, अब बारी आती है आपकी लव डेट की। आपने प्रपोज तो कर दिया, और आपकी गर्लफ्रेंड ने इस तारीख को, 7 तारीख जनवरी का मंथ था, और 2020 को पूछा कि इतनी हमारी लव डेट कितनी हो गई, कितना दिन और कितना मंथ और कितना वर्ष हो गया है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप तो कंफ्यूज कर जाएंगे। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे सबसे पहले 07 डेज है, और यहाँ पे 14 डेज है, तो 14 डेज में से 7 डेज में से 14 डेज तो घटेगा नहीं। यहाँ पे 7 दिन है, और यहाँ नीचे 14 दिन है, तो 7 दिन में से 14 दिन तो कभी कम होगा नहीं। तो हमें क्या करना होगा, मंथ से कॉमन लेंगे। तो 1 मंथ यदि हम कॉमन लेते हैं तो कितना दिन कॉमन आता है, 30 दिन, और हमारे पास यहाँ पे कितना दिन है, 7 दिन है। तो इसे हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 37 डेज हो जाता है, और इसमें से 14 दिन हम लेस कर सकते हैं। अब तो लेस करने पे क्या हो जाता है, 7 में से 4 गया तो 3, और 3 में से 1 गया तो 2, यानी 23 डेज यहाँ पे आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 मंथ तो कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे एक भी मंथ नहीं है, और हमें घटाना है 2 मंथ। तो कैसे घटाएंगे, तो 1 ईयर हम कॉमन ले सकते हैं। तो 1 ईयर कॉमन लेने पे क्या हो जाता है, 12 मंथ कॉमन आता है। तो 12 मंथ में से अब 2 मंथ तो लेस हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 मंथ आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमारा पास क्या बचा है, तो यहाँ पे 2019 है, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा,
ठीक। अब क्या है, यहाँ पे 0 0 0 कुछ नहीं, और यहाँ पे 2 2 कुछ नहीं। यानी कि अब तक कितना साल निकल चुका था। जिस दिन आपकी जीएफ आपसे पूछ रही थी कि हाँ आपने और हमें लव किए हुए कितना दिन हो गया है, तो उस समय तक हुआ था 12 साल 10 महीना 23 दिन। आप उसे ये बता सकते हैं, ये कैलकुलेट करके आप बता देंगे तो वो खुश हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी और आपसे नाराज़ भी नहीं होगी। तो दोस्तों आपने यहाँ पे सीख लिया है कि कितना कैसे डेट निकाला जाएगा और कैसे आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। इससे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ये सभी बातें कही थी, ताकि आपको ये अच्छा वीडियो लगे और आपको देखने में भी मजा आए और आप आराम से इन बातों को सीख सकें और एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को अब समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर ये बातें सीखें और फॉर्म फिलअप करने में कभी गड़बड़ी ना करें। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।